जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जंगल राज बना दिया है। ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए इतनी घटिया राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की पुलिस जो है, चुनाव आयोग उसका कंट्रोल तक छीनने की बात कर रहा है, यानी कि डेपुटेशन की बात की जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के अंडर आती है वहां की पुलिस। और वहां की पुलिस चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद भी कुछ ऐसा खास करती हुई दिखाई नहीं देती जिससे ममता बनर्जी की जो घटिया राजनीति है उस पर नकेल कसी जाए। तो इस बाबत अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कई सारे बिंदुओं पर सुनवाई हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उससे ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी की चूलें हिल चुकी हैं। और इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से आपने तमाम ऐसी रिपोर्ट्स देखी होंगी, तमाम न्यूज चैनल्स ने भी ये बताया होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, अगर पश्चिम बंगाल में कुछ दंगे वंगे अगर भड़क जाएं तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ममता दीदी ही होंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर आता हूं। मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किन मामलों को लेकर के सुनवाई की गई और कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ में कोर्ट ने अब अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सब कुछ विगतवार तरीके से इस रिपोर्ट में हम बात करते हैं। बीएलओ को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम शिकायतें गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में तमाम पिटीशन दाखिल की गई कि ममता बनर्जी वहां पर लगातार बीएलओ को, उनके जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं तथा कथित गुंडे जिनको बीजेपी बुलाती है, वो लगातार बीएलओ को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें जो घुसपैठियों के जो वोट हैं वो मतदाता सूची से ममता दीदी को बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि उनका राजनीतिक किला पूरी तरीके से ढह जाएगा। तो चुनाव आयोग खुद पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के और सुनवाई कर रही थी दो जजों की बेंच। पहले थे सीजेआई सूर्यकांत और दूसरे जॉ माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। चुनाव आयोग की तरफ से बार बार जो है तमाम चीजें रखी गई और मांग की गई, एक याचिका भी एक एक्चुअली उसमें डाली गई है जिसमें यह मांग की गई कि पश्चिम बंगाल में अब हमें सशस्त्र सीमा बल जो है दाखिल करने की जरूरत है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पुलिस है उनकी तो उनके साथ में साठगांठ है। जो ममता कहेंगी, ममता मालकिन है उनकी, जो कहेंगी ममता वही किया जाएगा। तो यह कहा गया कि अब सेंट्रल फोर्सेस को ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में डाल करके उनकी तैनाती करके अब स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत है। और फिर चुनाव आयोग ने यह कहा कि अगर हम सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर नहीं पहुंचाते हैं तो फिर चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि अब वहां की पुलिस को जो है प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पर लेने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। डेपुटेशन का मतलब होता है कि जब चुनाव आयोग को ऐसा फील होता है कि राज्य की सरकार जानबूझ करके वहां की पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में चुनाव आयोग या फिर कोई भी संवैधानिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट भी उसको डेपुटेशन पर ले सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री के हाथ से उस पुलिस का कंट्रोल सीधा उस संवैधानिक संस्था के पास में पहुंच जाता है और फिर वही ऑर्डर वो पुलिस फॉलो करेगी जो वो संवैधानिक संस्था कहेगी। तो चुनाव आयोग ने इस बात का भी जिक्र किया कि जज साहब, अगर आप सेंट्रल फोर्सेस वहां पर नहीं भेजना चाहते, एक याचिका भी दाखिल की गई थी कि अगर आप चाहते हैं कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस न जाएं, तो अब मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसको डेपुटेशन पर लेने का वक्त आ चुका है। तो इस पर जो है साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पुलिस को डेपुटेशन पर लेने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से ममता बनर्जी को आखिरी चेतावनी देकर के यह फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और ममता से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब आप स्थिति को तुरंत कंट्रोल करें, नहीं तो हमें अब इस मामले में उतरना पड़ेगा। और इस बाबत एक बहुत बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है ममता बनर्जी के खिलाफ में। ममता सरकार को नोटिस जारी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बीएलओस की सुरक्षा की जिम्मेदारी, बीएलओस के ऊपर दबाव न बने इसकी जिम्मेदारी और सुचारू रूप से एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो, इसके लिए हम एक आखिरी वार्निंग, एक आखिरी नोटिस, एक आखिरी अल्टीमेटम कह लीजिए, ये हम ममता दीदी को भेज रहे हैं। और अगर
ममता दीदी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं। अभी भी अगर वो जंगल राज ही चाहती हैं पश्चिम बंगाल में, तो फिर चुनाव आयोग भी वहां की पुलिस को डेपुटेशन पे ले सकता है और इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी वहां पर भेजी जा सकती हैं। आप लोग समझिए कि ममता बनर्जी सत्ता के नशे में इतनी ज्यादा चूर हैं, सत्ता की मलाई ममता बनर्जी को खाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उन्हें यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि साफ सुथरी एक चुनावी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाए, मतदाता सूची की सफाई की जाए, मतदाता सूची में जो घुसपैठिए हैं उनको निकाल करके बाहर फेंका जाए। ममता को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यह सब कुछ जो दूसरी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां, गैर भाजपाई और गैर टीएमसी पॉलिटिकल पार्टियां, अब उन्हें लोकतंत्र पर कोई कुठाराघात या फिर लोकतंत्र पर हमला होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने भी जो सुनवाई की होगी, उसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी ममता के खिलाफ में कई सारे फैसले ऑलरेडी सुनाए जा चुके हैं। कई बार कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी वहां पर जंगल राज को कायम करके रखना चाहती हैं। ममता दीदी नहीं चाहती हैं कि वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो। ममता दीदी नहीं चाहती कि जो बीएलओ हैं वो निष्पक्ष तरीके से इन तमाम वोटरों का वेरिफिकेशन करें, इन तमाम मतदाता सूचियों को दुरुस्त करें। ममता दीदी बिल्कुल नहीं चाहती और इसके पीछे की वजह जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने के लिए ममता का जो ये ताना बाना है ये बुना जा रहा है और इसमें ममता की पुलिस भी ही उतने ही जिम्मेदार है। यहां पर मैं पुलिस को इतना रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं ठहरा रहा क्योंकि पुलिस क्या करे, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही उसे कोई एक ऑर्डर दे दे फॉलो करने के लिए तो पुलिस भी अपंग महसूस करने लगती है। हो सकता है कुछ अधिकारी ऐसे हों जो ममता के इस कृत्य से बिल्कुल भी जो है खुश ना हो, उन्हें नाराजगी व्यक्त कर रहे हो, लेकिन जब सिस्टम ऊपर से ही करप्ट हो जाए तो नीचे मौजूद अधिकारी क्या कर सकते हैं। अगर मैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी की भी बात कर लूं, जो कोलकाता डीजीपी के साथ में मिलकर के चुनाव आयोग ने बैठक की थी, एक नोटिस जारी किया था, उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप सुचारू रूप से सारी चीजें कंप्लीट करवाएं। चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर दिया, उनको दिशा निर्देश दे दिए, लेकिन जब उस प्रदेश की मुख्यमंत्री, उस प्रदेश का सबसे पावरफुल व्यक्ति ही अगर उस पुलिस के ऊपर बैठा हो तो उसके आदेश का पालन नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। गृह मंत्रालय संभाल के रखा है ममता दीदी ने। उन्हें जैसे ही पता लगेगा कि पुलिस उनके खिलाफ में जाकर के काम कर रही है, उनके फैसले की मुखालफत कर रही है, तो यकीनन तौर पर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इसीलिए आज जब दोस्तों कोर्ट में सुनवाई हुई तो दो मांगें अहम की गई हैं ममता के खिलाफ में और इन दोनों मांगों पर आप लोग गौर फरमाइएगा। पहली मांग है, यह कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया होने तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको पश्चिम बंगाल की सरजमी पर उतारा जाए और वहां का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए, क्योंकि वहां पर अब स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा चूंकि पुलिस ममता के अंडर में आती है और ममता उस पुलिस को गलत तरीके से यूज कर रही है तो हमें अब उसको भी डेपुटेशन पर लेने की जरूरत है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीजों पर सहमति नहीं जताई है, ना तो सेंट्रल फोर्सेस तैनात करने की बात कही है और ना ही पुलिस को डेपुटेशन पर लेने की जो है सहमति दी है, लेकिन ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया और कह दिया है कि ये जो वहां पर स्थिति जो बन रही है वो बेहद ही चिंताजनक है और अब समय आ चुका है कि आप इसको तुरंत दुरुस्त करें। अगर किसी भी बीएलओ को खरोंच भी आई तो इसके लिए फिर मुख्यमंत्री ममता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हम आपको आखिरी जो अल्टीमेटम है वो दे रहे हैं कि इस स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जबरन कुछ ऐसा आदेश पारित करना पड़ेगा जो ममता बनर्जी के लिए नासूर भी साबित हो सकता है। यानी कि ममता बनर्जी के जंगल राज से निपटने के लिए हमारे देश की तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लगी पड़ी हैं,
लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के नशे में इतनी चूर हैं कि सबको वो ठेंगा दिखाने का काम कर रही हैं। आप लोग समझिए, कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है, कोलकाता पुलिस से लेकर के इधर सेंट्रल फोर्सेस तक की बात हो गई, लेकिन ममता बनर्जी हैं कि उन्हें अपनी सत्ता वापस चाहिए। बीजेपी उनके राजनीतिक किले को ढा न दे, इसकी जो चिंता उनकी है उसको वो सुनिश्चित करने में लगी हैं कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, घुसपैठियों के नाम कटने नहीं दूंगी, ये इंश्योर करने में लगी हुई है ममता दीदी। आप लोग समझिए, वहां के जो लोग हैं, जो रियल जो है बंगाली लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुए, उनके पुरखे सब कुछ उनको छोड़ करके गए, और आज जब ये घुसपैठियों की वजह से उनके हकों को मारा जा रहा है, चुनाव के दौरान जो दंगे होने लगते हैं उसकी वजह से उन्हें अपना घर पलायन करके जाना पड़ता है, देश के किसी दूसरे राज्य में अपने पास में सब कुछ होते हुए भी वहां पर शरणार्थी बन करके रहना पड़ता है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ममता बनर्जी को उनके मौलिक अधिकार नहीं दिखाई देते, ममता बनर्जी को वो नहीं दिखाई देता जो उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है कि ममता को बंगालियों की कोई पड़ी नहीं है, वैसे ममता को घुसपैठियों की भी कुछ नहीं पड़ी है। ममता को सत्ता से प्यार है कि घुसपैठियों के बलबूते वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगी और 5 साल तक फिर से सत्ता की मलाई खाएंगी, फिर आप चाहे घुसपैठियों के साथ में कुछ भी कीजिए। तो यह है ममता बनर्जी का असली खेला, और बार बार तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को के लिए चेतावनी भी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है, पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए इस पर कानूनी नकेल कसने की बेहद जरूरत है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल अल्टीमेटम ममता को जारी कर दिया। अब देखना होगा कि क्या ममता अपनी हरकतों से बाज आती है, या फिर वहां की पुलिस को डेपुटेशन पर लेना, या फिर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस तैनाती का ही एकमात्र विकल्प बचता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।